हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन सेंटेंस फॉर क्लास 2। ये क्वेश्चन सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान, इनकी टाइप्स, इनके फॉर्मेशन की रूल्स और फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स किस तरह से बनाई जाए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस या आस्किंग सेंटेंस, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिनमें क्वेश्चन की बात हो रही हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैन सी सिंग, डू यू ड्रिंक कॉफी, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाई आर यू लेट। इन सारे सेंटेंस में दो चीजें कॉमन है। एक तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है सारे सेंटेंस में, देन हर एक के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बच्चे को पहचान के लिए बताना है कि क्वेश्चन सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। और दूसरा, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, यानी वो क्वेश्चन सेंटेंस है। बस सिंपल पहचान की बात हो गई। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस। तो क्वेश्चन सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस और नो क्वेश्चंस, देन क्वेश्चन वर्ड या WH क्वेश्चंस। अब यस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे डू यू लाइक स्टोरीज, क्या तुम्हें स्टोरीज पसंद है, हाँ या ना, यस और नो। कैन यू स्विम, यस और नो। इज सी इल, क्या वह बीमार है, ये भी यस या नो होगा। तो इस तरह से जिनका आंसर यस नो में हो सकता है वो यस नो क्वेश्चंस हो गए। और क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, हु इज कमिंग, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो ये हो गए क्वेश्चन वर्ड या WH क्वेश्चंस। ये हो गए इनके टाइप्स। सिंपली बच्चे ने समझ लिया। अब इनके फॉर्मेशन के रूल्स देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस नो क्वेश्चंस, फर्स्ट पॉइंट, कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, इनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, अभी हमने देखा। देन ऑलवेज बिगिंस विद अ एक्सिलरी वर्ब, यस और नो वाले क्वेश्चंस हमेशा एक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे। एक्सिलरी वर्ब यानी डू, डज, हैज, हैव, इज, आर। इसके फॉर्मेशन के लिए रूल हो गया एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी सबसे पहले सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब आएगा। जैसे डू यू वांट डिनर, अब यहाँ डू एक्सिलरी वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया और वांट डिनर मेन वर्ब हो गया। इसी तरह से डू यू लाइक जूस, डू यू लाइक मैगी, डज सी लाइक डांस, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस नो क्वेश्चंस हमेशा एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। ये हो गया इनकी पहचान। अब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, इनका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता होगा। यहाँ स्टेटमेंट यानी फुल सेंटेंस में आंसर करना होगा। और ऑलवेज बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड, यानी ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हूम, विच, इस तरह के वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं। तो इसके फॉर्मेशन के रूल हो गए WH वर्ड्स प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यहाँ बच्चे को बताना है कि यस नो वाला जो रूल है उसी के आगे बस WH वर्ड जोड़ देना है। क्वेश्चन वर्ड देन एक्सिलरी वर्ब, यहाँ भी देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब। इस तरह से वेयर डू यू लिव, वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड, एक्सिलरी वर्ब यू, डू, सब्जेक्ट यू और लीव हो गया मेन। अब इस तरह से जब आपने हर एक पॉइंट को समझा दिया, तब उनकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बनाइए। फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, राइट वेदर फॉलोइंग सेंटेंसेस आर पॉजिटिव, नेगेटिव और अ क्वेश्चन सेंटेंस। अब यहाँ बच्चे को सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्वेश्चन सेंटेंस है। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कैन सी डांस, क्या वह डांस कर सकती है, तो ये हो गया क्वेश्चन सेंटेंस। नाउ ही इज अ डॉक्टर, अगेन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। हु आर यू, तुम कौन हो, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे लगा हुआ, तो ये हो गया क्वेश्चन सेंटेंस। देन डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें यह पसंद है, ये भी क्वेश्चन हो गया। बच्चे को पढ़ने को बोलिए और उसके मीनिंग को समझने को बोलिए, देन वो गलत नहीं करेगा। ही इज नॉट पुअर, अब ये नॉट वर्ड यूज हो रहा है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ राजू हैज अ काउ, राजू के पास एक काउ है, तो ये स्टेटमेंट हो गया, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। इज सी वेल, क्या वह ठीक है, क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया,
इस तरह से बस बच्चे को आइडेंटिफाई करना है और आपको ये समझना है कि बच्चे ने समझा है या नहीं। देन राइट वेदर फॉलोइंग सेंटेंसेज आर यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन सेंटेंस में ही आइडेंटिफाई करो कि ये यस नो वाले क्वेश्चन है या WH वाले क्वेश्चन है। जैसे कैन यू सिंग, अब यहाँ कैन एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस यस नो वाले होते हैं, यानी ये यस नो क्वेश्चन हो गया। देन व्हाट इज द टाइम नाउ, यहाँ व्हाट आ गया WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हो गया WH क्वेश्चन। डज ही नो यू, डज ही नो, डज एक्सिलरी वर्ब है इसलिए ये यस नो हो गया। हैज सी अ कैट, हैज भी एक्सिलरी वर्ब है, अगेन ये यस नो वाला क्वेश्चन हो गया। डू यू नो तमिल, डू से शुरू हो रहा है, अगेन एक्सिलरी वर्ब है तो ये यस नो हो गया। व्हाट इज योर फादर, व्हाट से शुरू हो रहा है यानी क्वेश्चन वर्ड है तो ये हो गया WH क्वेश्चन। वाई इज सी लाफिंग, वाई से शुरू हो रहा है यानी ये WH क्वेश्चन हो गया। हैव यू अ मोबाइल, हैव एक्सिलरी वर्ब है तो ये हो गया यस नो क्वेश्चंस। देन इज योर मदर अ डॉक्टर, अगेन इज एक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में है तो ये यस और नो हो गया। इस तरह से बच्चे को समझना है और लिखते जाना है। देन चेंज इनटू यस और नो क्वेश्चंस। अब सेंटेंस लिखा हुआ है और इसे क्वेश्चन बनाना है, लेकिन यस नो वाले क्वेश्चन। उसके लिए क्या करना है, उसके फॉर्मेशन के रूल क्या थे, एक्सिलरी वर्ब को आगे लिखना है, तो यहाँ इज से शुरू होगा और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है इसलिए इज का आई कैपिटल होगा। इज माई मदर कुकिंग, सिंपली क्या करना है, इज एक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट माई मदर और फिर मेन वर्ब कुकिंग, बन गया यस नो क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी तरह से नेक्स्ट दे आर माई कजन्स, तो आर एक्सिलरी वर्ब है तो आर फिर सब्जेक्ट आ गया दे माई कजन्स क्वेश्चन के साथ। नाउ मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, हैव स्टार्टिंग में आ गया एक्सिलरी वर्ब हैव, मंकीज लॉन्ग टेल क्वेश्चन मार्क के साथ। इज इट रेनिंग, तो इसका हो जाएगा इज इट रेनिंग। नाउ अनिल इज रीडिंग, अनिल इज रीडिंग तो इज पहले आ गया, इज अनिल रीडिंग क्वेश्चन के साथ। नाउ सर्कल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है दो और बच्चे को सही क्वेश्चन वर्ड सर्कल करके सेंटेंस को या क्वेश्चन को पूरा करना है। जैसे हु या व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ बच्चे को पता होना चाहिए हु, व्हाट, व्हेन, वेयर की मीनिंग क्या होती है, व्हाई क्या है, व्हाट क्या है, वेयर, विच, इनके हिंदी में अर्थ क्या होते हैं या इनको कब कैसे यूज करना है, ये चीज़ बच्चे को पता होना चाहिए, तभी वो इस तरह के वर्कशीट्स को कर पाएंगे। इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी इनके यूजेस पे, क्वेश्चन वर्ड्स को कब कैसे यूज करना है, बच्चे को कैसे समझाना है। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। नाउ हु या व्हाट इज योर नेम, तो हु इज योर नेम सेंटेंस नहीं बन रहा है, यहाँ होगा व्हाट इज योर नेम। देन व्हेन या वेयर इज योर एनिवर्सरी, वेयर इज योर एनिवर्सरी नहीं बन रहा है, व्हेन इज योर एनिवर्सरी, तुम्हारी एनिवर्सरी कब है। व्हाट या व्हाई आर यू सैड, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, तो क्यों तुम उदास हो, क्यों सैड हो तुम, तो वाई होने वाला है, वाई आर यू सैड। वाई या व्हाट आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों के लिए वाई होने वाला है। देन हु या वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। व्हेन या वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो ऑब्वियसली। हु या व्हाट इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर मीन्स कौन है तुम्हारा भाई। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी बच्चे को ये समझाइए, फिर प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बनाइए और उनकी घर पे आसानी से प्रैक्टिस करवाइए। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।